को जब बुलडोजर से तोड़ा जा रहा था तो अंदर ऐशो आराम और शानो शौकत के सारे देशी विदेशी सामान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धर्मांतरण के नेटवर्क चलाकर जमालुद्दीन कितने कम समय में जीरो से शिखर पर जा पहुंचा। कुछ सालों पहले तक गांव की गलियों में मां के साथ दरवाजे दरवाजे चूड़ियां और अंगूठी बेचने वाले का काला साम्राज्य योगी सरकार ने मिट्टी में मिला दिया। 100 करोड़ का साम्राज्य 10 बुलडोजर ने कर दिया खाक। हेलो। बाबा का बुलडोजर कर्जा, धर्मांतरण का ठिकाना उजड़ा। आलिशान कोठी पर एक्शन, छांगुर का संसार छिन्न भिन्न। धर्मांतरण में जमालुद्दीन के साथी योगी करेंगे कठोर कार्रवाई। मिट्टी में मिला छांगुर का छल महल। अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, गरीब और मजबूर लोगों को पैसों के लालच में हिंदू से मुस्लिम बनाने वाले जमालुद्दीन का आलीशान महल मिट्टी में मिला दिया गया है। धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने वाले आरोपी जमालुद्दीन ने कम समय में ही करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की 100 करोड़ की आलीशान लग्जरी कोठी पर बुलडोजर चला तो लोगों की आंखें चुंधिया गईं। जमालुद्दीन का अवैध ठिकाना शानो शौकत से भरा था। यूपी के बलरामपुर के उतरौला बाजार में छांगुर बाबा के अवैध किलेनुमा भवन पर 9 जुलाई को लगातार दूसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई की गई। उतरौला मनकापुर मेन रोड पर किलेनुमा कोठी करोड़ों रुपए की लागत से 3 बीघे में बनी है। कोठी में 70 से ज्यादा कमरे बने हैं। 40 कमरों के अवैध हिस्से पर कार्रवाई की गई है। कोठी में 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कोठी के चारों ओर बाउंड्री वॉल पर तार लगे हैं। तारों पर रात में करंट दौड़ाई जाती थी। मेन गेट से कोठी तक 500 मीटर की प्राइवेट रोड बनी हुई है। जमालुद्दीन की अवैध कोठी के हिस्से को ढहाने के लिए 10 बुलडोजरों को लगाया गया। बलरामपुर में छांगुर बाबा धर्मांतरण का मास्टरमाइंड और उसकी अवैध संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर यानी बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज ये दूसरा दिन है जब लगातार इस बुलडोजर एक्शन को प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। ये वो अवैध इमारत है जिस पर कभी डिग्री कॉलेज, कभी अस्पताल और फिर इस अवैध इमारत को धर्मांतरण का अड्डा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। अंदर बाकायदा बैठने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया था और उस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर बाकायदा धर्मांतरण कैसे कराया जाए और किस तरह से इस नेटवर्क को आगे फैलाया जाए, उसको लेकर छांगुर बाबा अपने बाकी गैंग के लोगों को बाकायदा डायरेक्शंस देता था और इसी धर्मांतरण के अड्डे को आज निस्तो नाबूद करता हुआ यहाँ पर ये बुलडोजर आपको लगातार नजर आ रहा है। एक के बाद एक बुलडोजर का हर एक हैमर बाबा के इस धर्मांतरण के काले कारोबार से बनी हुई इस आलीशान इमारत को मिट्टी में मिलाने में पूरी तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से इस इमारत को बनाया गया, इससे बिल्कुल साफ लग रहा है कि ये इमारत कितनी मजबूत कंक्रीट से बनाई गई थी कि बुलडोजरों को भी वक्त लग रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसे पूरी तरह जमींदोस्त करने में एक दिन का वक्त और लग सकता है। लगातार प्रशासन की तरफ से गैंग के बाकी लोगों के भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और बलरामपुर के अलग अलग इलाकों में उनकी कब्जा की गई जमीनों पर बनाई गई अवैध संपत्तियों पर भी आने वाले दिनों में बुलडोजर एक्शन होता नजर आ सकता है। जमालुद्दीन अपनी कोठी में अय्याश जिंदगी जीता था। उसका आलीशान महल दुनिया भर की कीमती और लग्जरी चीजों से पटा पड़ा था। कोठी में महंगी टाइल्स और संगमरमर, 15 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा किचन, कोठी के अंदर मिनी पावर हाउस, छत पर लगा बड़ा सोलर पैनल, हॉल में महंगे सोफे और कुर्सियां, बाथरूम में विदेशी ब्रांड के सामान। कोठी के अंदर एक घोड़ा भी बंधा मिला। जमालुद्दीन ने 6 जर्मन शेफर्ड कुत्ते पाल रखे थे। आलीशान कमरे, विदेशी नस्ल के कुत्ते, मार्बल लगा अस्तबल जैसी लग्जरी सुविधाओं से युक्त करोड़ों की कोठी में उर्दू में लिखी किताबें और कलावा भी मिले। एटीएस को शक है कि जमालुद्दीन का धर्मांतरण का खेल इसी कोठी से चलता था। सवाल है कि कभी गली गली साइकिल से घूमकर अंगूठी और नग बेचने वाला जमालुद्दीन
अचानक से महल का मालिक कैसे बन बैठा? स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले जमालुद्दीन मुंबई गया और फिर वहां से कई बार विदेश यात्रा भी की। अब क्या कहेंगे आलोक जी, छांगुर बाबा का नाम पहली बार कब आप लोगों ने सुनना शुरू किया? देखिए, छांगुर बाबा जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, वर्ष 2015 और 16 के बीच की बात है। छांगुर बाबा ऐसे ही उतरौला और आसपास के जगहों पे एक नग का कारोबार करते थे। सबको मतलब नग वगैरह की दुकान लगाते थे साइकिल से। तो मेरी मुलाकात उनसे भी, स्थानीय हैं हम भी, तो उनसे भी मेरी मुलाकात ऐसे ही हो गई थी। बाज़ार पे वो जाते थे, रास्ते में मुलाकात हो गई थी। मुझे एक इटालियन मूंगे की ज़रूरत थी मेस रास के हिसाब से, तो मुझसे उन्होंने कहा कि मेरा देख लीजिए मूंगा। तो मैंने देखा था, तो मुझे उनकी क्वालिटी पसंद नहीं आई। फिर आगे भी मैं उनके बारे में जानता रहा, धीरे धीरे कई चीज़ें इनके बारे में। पहन भी रखा है आपने? नहीं, लेकिन मैंने उनसे नहीं लिया, मैंने बाहर से लिया। उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। तो उसके बाद फिर इनके बारे में ये हुआ कि हफ्ते में वहाँ मज़ार पे मतलब कुछ जियारीन आते हैं वगैरह, तो ये हर जुमेरात को वहाँ पे जाते थे, अपनी दुकान बराबर लगाते थे। तो ये काफ़ी दिनों तक ये इनका चलता रहा इसी प्रकार। फिर इसके बाद पता ये चला कि कुछ इनके जानने वाले, और जहाँ पे ये मज़ार संचालित है अभी, जो वहाँ पे इनके कुछ जिसके ये मुरीद थे, उन्हीं के कुछ और लोग जानने वाले मुरीद थे। तो ये उनको लेके मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद फिर ये कुछ दिन तक मुंबई में रहे। फिर वहाँ से ये सऊदी चले गए। सऊदी जाने के बाद थोड़ा सा इनका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज और चीज़ें थोड़ा बदली। थोड़ा सा दिखने लगा कि कुछ इनके पास आर्थिक मजबूती आ गई है। क्या गाड़ी वाड़ी से चलने? हाँ, गाड़ी वाड़ी से चलने लगे। फिर उसके बाद इस पे हम लोगों ने भी खबरें की कि आखिर इनके पास ये अचानक आया कैसे। क्या सीधे साइकिल से फॉर्च्यूनर पे? हाँ, सीधे साइकिल से 3-4 सालों में फार्चूनर से। तो भाई हम लोगों ने भी इस पे खबरें लिखी, उससे पूछताछ शुरू हुई। पता ये लगा कि कोई एक नवीन अरोरा नाम का व्यक्ति इनका मुरीद हो गया। और मुरीद इस कदर हुआ कि उनकी पत्नी को उसने धर्मांतरण करा दिया, और उसका भी करा दिया, नीरू अरोरा का। और धर्मांतरण कराने के बाद वो चाहे किसी तरीके से अपने बस में करके या कैसे भी करके उनकी संपत्ति वहाँ की मुंबई की बेच करके और उनको यहाँ विस्थापित करने लगा। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ये आपके नवीन अरोरा के ही नाम खरीदी गई, पत्नी के नाम पे? हाँ, नीरू अरोरा, और कुछ उसी के नाम भी, उसके पति के नाम भी खरीदी गई। तो उस संबंध में भी हम लोगों ने उससे बात करी, तो उसने अपने पेपर हम लोग को दिखाया कि देखिए हमने जो है धर्मांतरण किया है। मां के साथ घर घर चूड़ियां और अंगूठी बेचने वाले जमालुद्दीन ने बाद में पीर बाबा का चोला पहन लिया। झाड़ फूंक करने के साथ ही धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने लगा। नीतू से नसरीन बनी उसकी दोस्त, लोगों को पैसों का लालच और जमालुद्दीन का महिमा मंडर कर बरगलाती और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाती थी। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को बचपन से जानने वाले और बगल के गांव के पूर्व प्रधान आबिद अली खान ने उससे जुड़े कई खुलासे किए। क्या कहेंगे आबिद साहब, आप तो बहुत शुरुआती दौर से जानते हैं, कब से देख रहे हैं छांगुर बाबा? तो बहुत बचपन से जानते हैं, जब हम 10-12 साल के रहे होंगे तब से इनको जानते हैं। हमारा इनका पड़ोसी सरहदी गांव है। इनकी माता जी और ये पूरा मतलब अंगूठी का मामूली नग और कहीं कहीं चूड़ी और जो है ये सब जो है लेकर हमारे गांव में गांव घर घर जाके इनकी मदर वगैरह बेचती थी। साथ में छांगुर बाबा भी आते थे। और हम लोगों का सरहदी गांव है। उसके बाद अचानक धीरे धीरे एक यहाँ चांद औलिया दरगाह है, वहाँ पे कुछ मामलात थे। वहाँ ये दरगाह पे पीरी मुरीदी का अपना सिस्टम बनाए, कुछ लोगों को मुरीद करने लगे। उसके बाद अंगूठी का नग भी वहाँ बेचते थे, चल चल के भी बेचते थे, साइकिल से गांव भी बेचते थे। फिर ये कुछ टाइम बाद आए तो देखा इनकी पूरी लाइफ ही बदल गई, लग्जरी ज़िंदगी, फार्चूनर गाड़ी और सब रहन सहन तौर तरीका, तमाम ज़मीन जर जायदाद, और फिर बड़ा आव भाव से जो है कई गनर हो ये सब लेके चलना। तो सिक्योरिटी लेके चलने लगे। तो हर आदमी तो अचंभित हुआ है कि भाई इतना मामूली आदमी एक बैग कहाँ से बढ़ गया, कहाँ से इसके पास इतना वो हो गया। तो ये पता लगा कि शायद इनका विदेशों से कुछ टच है।
विदेशों से पैसा आ रहा है, कुछ धर्मांतरण का मामला चल रहा है, और फूक झाड़ और इन सब के नाम पे भोले भाले लोगों को बहला फुसला के कुछ लोग प्रॉपर्टी हथियाना, प्रॉपर्टी ले लेना, कुछ लोग और इनके साथ में सातिर दिमाग थे जो अपने इलाके के भी हैं, यहाँ से नागपुर, मुंबई, पूना और कई जगह पे इनका नेटवर्क फैला हुआ था। और भी हमारे साथी लोग बताए, क्योंकि मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष रहा, ये भी हमारे पीरियड में प्रधान भी रहे, और लेकिन अब लग्जेरियस जीवन जो वो तो खुद कुछ अब मेजॉरिटी में बैठते थे, बयान भी करते थे कि ये कभी मुंबई आइए, वहाँ हमारा देखिए सारी फिल्मी दुनिया हमारे कदमों में होती है, पैर छूती है, और फिल्मी दुनिया के लोग भी हमारे मुरीद हैं, मुरीदों में से हैं, कभी आप लोग आइए घुमाते हैं। हमको भी हाँ, हम लोगों को भी कई बार दावत दिया कि आइए फिल्मी दुनिया के सारे लोगों को दिखाएं, वहाँ हीरो हीरोइन हमारी पैर छूती हैं और हमारी मुरीदों में से हैं। तो एक बैग तो खैर विश्वास तो किसी को नहीं हो रहा था कि भाई कहाँ से क्या मामला है। लोग तो काफ़ी दिन तक अचंभित रहे, इनका काफ़ी दिन मुंबई आना जाना रहा। अभी कुछ 10-5 साल से या 7-8 साल से शायद हमारे ख्याल से क्यों ऐसे कुछ यहाँ अपना ये जब ज़्यादा आओ भाव फैलाने लोगों से जो है कहीं डिग्री कॉलेज बनाना, कहीं मदरसा, कहीं अस्पताल, कहीं कुछ, कहीं 100 बीघा यहाँ लिया, 50 बीघा वहाँ लिया, कई दुकानें, ये सब। तो पता लगा कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बैठे यहाँ हैं, पैसा इनका कहाँ से आ रहा है। फिर अब आप लोगों के सामने जो उजागर हुआ तो ये सारे लोग अचंभित हुए कि हाँ मामला तो काफ़ी दिनों से सुना जा रहा है कि हाँ इनका कुछ मामला है, विदेश से पैसा आ रहा है, पड़ोस देश अपना नेपाल है, यहाँ से भी कुछ मामला जुड़ा है, दुबई से है, सऊदी से है। हिंदू बहन बेटियों को धन का लालच देकर बरगलाकर धर्मांतरण कराने वाले जमालुद्दीन के खिलाफ योगी सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री योगी ने साफ साफ कहा है कि ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों पर कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है, और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे, और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। जमालुद्दीन की कोठी पर बुलडोजर एक्शन के दौरान नशीली दवाइयों के साथ ही कुछ संदिग्ध सामान भी मिले हैं। पुलिस ने एटीएस को ये सारी चीजें सौंप दी हैं। झांगुर बाबा की काली दुनिया पर ध्वस्तीकरण लगातार जारी है, और ऐसे में घर के अंदर से कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशाल पांडे जी हैं। सर, क्या चीज़ें अंदर से बरामद हुई हैं, जिसे कहा जा रहा है कुछ नशीली दवाइयाँ, कुछ ऐसे इंजेक्शन और बाकी चीज़ें मिली? देखिए, ऐसा कोई नशीली दवाई या कोई इंजेक्शन नहीं मिला है। जब हम लोग डिमोलिशन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी सामान ऐसा ना हो जो क्षतिग्रस्त हो, उसको एक तरफ उनके घर में सुरक्षित रखवा देते हैं। उसी में कुछ चीज़ें मिली हैं, लेकिन वो कुछ एलर्जी की, कुछ घुटने की इत्यादि की दवाएं हैं, और अन्य क्या दवाएं हैं वो चूँकि ये मेडिकल का विषय है, मेडिकल के लोग ही बता सकते हैं। उनको आपने सील पैक करके कहीं भेजा है कि ये दवाइयाँ किस लिए खाई जाती थी या कौन क्या करता था इसको? यहाँ डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है, विवेचना की कार्रवाई नहीं। विवेचना की कार्रवाई ऑलरेडी एटीएस के द्वारा की जा रही है। हमारे द्वारा डिमोलिशन कार्रवाई में अगर कोई भी व्यक्ति वस्तु ऐसा है तो उसको सुरक्षित करना ये हमारा परम दायित्व है। उसके तहत हम कोई भी चीज़ अगर कहीं पड़ी हुई है तो उसको मजदूरों से एक तरफ रखवा रहे हैं। कोई संदिग्ध ऐसी चीज़ मिल रही है तो एटीएस को भी इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, जैसे इस तरह की कोई दवाई है? ऐसा कुछ भी है संदिग्ध हम लोग को अभी नहीं मिला। बिल्कुल, हमारे साथ विशाल पांडे जी थे, एसपी, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अंदर डिमोलिशन के दौरान कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ चीज़ों को रखा भी गया है, और ये पता चल रहा है कि अभी फिलहाल कुछ ऐसी संदिग्ध स्थितियाँ नहीं मिल रही हैं। जमालुद्दीन के धर्मांतरण नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि जमालुद्दीन की गैंग में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है।
अहमद खान फरार है और एटीएस उसकी तलाश में लगी है। इंडिया न्यूज की टीम फरार मोहम्मद अहमद खान के घर पहुंची तो पाया कि उसका भी घर आलीशान बना हुआ है। हम जहां मौजूद हैं ये बलरामपुर में मोहम्मद अहमद खान का वो घर है जिसके ठीक बाहर मौजूद हैं। और मोहम्मद अहमद खान जिसका नाम सामने आया जब जहांगीर बाबा की पूरी कहानी सामने आने लगी धर्मांतरण गैंग की, और ये पता चला कि जहांगीर बाबा के बाद गैंग में नंबर 2 की हैसियत रखने वाला मोहम्मद अहमद खान, जिसका ये घर है, ये ज़मीन और ये पूरा मकान पूना में, महाराष्ट्र के पूना से वो अक्सर यहाँ पे आया करता था। और ये पता चला कि इस पूरे धर्मांतरण के खेल में मास्टर माइंड जहांगीर बाबा के सबसे करीबी और साथ ही साथ इस पूरे धर्मांतरण के खेल को खेलने वाला ये मोहम्मद अहमद खान का घर है, जो अभी फ़िलहाल यूपी एटीएस की गिरफ्त से आज़ाद है, यानी फ़रार है। और उसे गिरफ्तार करने की लगातार कोशिशें भी चल रही हैं। और ऐसे में जब जहांगीर बाबा की संपत्ति, अवैध काली कमाई को एक के बाद एक बुलडोज़र एक्शन से निस्तनाबूद किया जा रहा है, ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा चैलेंज यूपी एटीएस के लिए मोहम्मद अहमद खान भी बन गया है। मोहम्मद अहमद खान की गिरफ्तारी और साथ ही साथ मोहम्मद अहमद खान की गिरफ्तारी के साथ वो सबूत भी साथ मिलेंगे जो मोहम्मद अहमद खान और जहांगीर बाबा ने मिलकर इस धर्मांतरण के सिंडिकेट को देश भर के किस किस इलाके में फैलाया था, विदेशी फंडिंग किस तरह से आती थी और ये लाखों करोड़ों रुपए का गोरख धंधा आखिर ये लोग किस तरह चलाते थे। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड जहांगीर बाबा पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गिरोह के सदस्यों की अवैध रूप से कब्जाई गई सरकारी जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई तेज हो चुकी है। जमालुद्दीन उर्फ जहांगीर बाबा जेल में है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। जहांगीर बाबा की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। 8 अप्रैल को 2 और आरोपी जलालुद्दीन और उसके बेटे महबूब को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों बलरामपुर के ही रहने वाले हैं। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े लोगों की संपत्तियां जब्त करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए मिसाल बने। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जलालुद्दीन उर्फ जहांगीर बाबा इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और उसके साथ उसके 3 और सहयोगी पुलिस की कस्टडी में हैं। लेकिन उसने धर्मांतरण का खेल रचकर जो पैसा कमाया और जिस तरीके से वो जालसाजी कर अंदर खाने अपना साम्राज्य कायम करता रहा, आज साम्राज्य मट्टी में मिल चुका है। जेसीबी पूरे उसके साम्राज्य को तोड़ चुकी है, ज़मीन पर गिरा चुकी है और मट्टी अब उसकी नींवों में भरी जा रही है। यानी इतना जाल रच के, इतना धोखा देकर, पैसा फंडिंग हासिल करके लोगों को केवल इस्लाम में कन्वर्ट करवाना इस जहांगीर बाबा उर्फ जमालुद्दीन का मेन पेशा हो गया था। और इसको इसकी सज़ा अब मिलनी शुरू हुई है। अभी तो ये जेल में गया है और इसका महल तबाह हुआ है। अब बाकी लोग भी इसके जल्दी पकड़ में आएंगे। अभिषेक मेरे सहयोगी, जिनकी हम रिपोर्ट लगातार देख रहे थे, बलरामपुर से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है आपकी रिपोर्ट से इतर भी है, जो अभी भी बलरामपुर में लोगों के दिमाग में होगा इस जमालुद्दीन को लेकर। बताइए और समझाइए कि अभी कितने लोग इसके नेटवर्क के हैं जो फरार हैं और क्या खेल था इसका। राजीव, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये धर्मांतरण का खेल कई सालों से चल रहा था और इसमें इंटरनेशनल कनेक्शंस भी सामने आए हैं। तकरीबन 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन अब तक जमालुद्दीन और जहांगीर बाबा के अलग अलग खातों के जरिए हो चुका था। नीतू वोहरा जो नसरीन बन गई उसके खातों से हो चुका था और करोड़ों रुपए का ये कारोबार ये लगातार चल रहा था। और खासतौर पर गरीब और गुर्बत की जिंदगी जी रहे कुछ ऐसे हिंदू परिवारों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तित कराया गया। उनकी मासूम बच्चियों की शादियां अपने अलग अलग जानने वाले रिश्तेदारों से कराई गई, उनको धर्म परिवर्तित कराया गया। कुछ बच्चियों को विदेश भी भेजा गया है, जिनकी डिटेल्स अब यूपी एटीएस एक के बाद एक खंगाल रही है। कई एक केसेस सामने भी आए हैं, कई विक्टिम सामने आए हैं और जो बता रहे हैं कि क्या रसूख हुआ करता था जमालुद्दीन का। कोई सामने से आकर अगर जमालुद्दीन से सवाल भी कर लेता था तो वो
जमालुद्दीन के गुस्से का शिकार होता था। कई बार कई लोगों के साथ कई घटनाएं पेश आई हैं, लोगों पर फर्जी मुकदमे तक दर्ज कराए गए हैं। ये रसूख की कहानी थी। 10 साल पहले जमालुद्दीन की स्थिति साइकिल से एक मामूली अंगूठी बेचने वाले की थी, और 10 साल बाद जमालुद्दीन बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से एकड़ों में, तकरीबन 12.5 एकड़ जमीन पर जमालुद्दीन ने पूरी धर्मांतरण की ये दुनिया बसाई थी, अपनी काली सल्तनत। जहां आलीशान घर में वो रहता था, सामने एक अड्डा बना रखा था जिसे कभी डिग्री कॉलेज, कभी हॉस्पिटल का नाम देता था, लेकिन असल में वो कारिंदे जमालुद्दीन के वहां रहते थे जो इस धर्मांतरण के सिंडिकेट को चला रहे थे। कई ऐसे लोग हैं राजीव जो अभी फरार हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आ रहा है मोहम्मद अहमद खान का, जिसे एटीएस तलाश कर रही है। इस पूरे सिंडिकेट में उसकी एक अहम भूमिका थी, और जमालुद्दीन की पूरी पैसे से लेकर किसको कहां पर ले जाना है, क्योंकि इसमें कई सारे लोग हैं जिनका विदेश में भी धर्मांतरण कराया गया। नीरू रोहरा, जिसे जमालुद्दीन के साथ ही गिरफ्तार किया गया था, और नसरीन, जिसने धर्म परिवर्तन करने के बाद अपना नाम रखा, उसके बारे में भी कई सारी जानकारियां मिल रही हैं। असल में ये प्रॉपर्टीज उसी के नाम पर खरीदी जाती थी। बॉम्बे, पुणे, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में और देश के अलग अलग इलाकों में ये लैंड बैंक इस धर्मांतरण के पैसे से बनाया और तैयार किया जा रहा था। ठीक है अभिषेक, मैं बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अभी भी आप इस इन्वेस्टिगेशन को जारी रखे हुए हैं। आपके और अपडेट आगे जानने की कोशिश करेंगे। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा यानी जमालुद्दीन पर कार्रवाई लगातार जारी है, और कल यानी तीसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड और इस काले खेल को रचने वाला, मासूम बच्चियों का धर्मांतरण कराने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की सल्तनत लगातार बुलडोजर की जद में यहां टूटती नजर आ रही है। एक के बाद एक बुलडोजर के वार से ये पूरी इमारत धराशाही हो रही है, लेकिन कार्रवाई के आज दूसरे दिन तक भी इमारत को पूरी तरह नहीं गिराया जा सका है। इससे ये बिल्कुल साफ होता है कि किस तरह इस कंस्ट्रक्शन को कराया गया होगा। तस्वीरें देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-10 बुलडोजर एक साथ काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी इसे नहीं गिराया जा सका है। लिहाजा प्रशासन तीसरे दिन यानी कल भी इस कार्रवाई को ऐसे ही जारी रखने वाला है। बाकायदा मार्किंग की गई है, नई पड़ती की जमीन पर यह अवैध अतिक्रमण कर यह कंस्ट्रक्शन किया गया था, लिहाजा यहां से फीताबंदी की गई है। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस फीतेबंदी से सीधे होते तक यानी आगे तक ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है इसे ध्वस्त किया जाएगा, जो धर्मांतरण का अड्डा बताया जा रहा है, और यहीं बैठकर जमालुद्दीन धर्मांतरण की ये साजिश रचता था। ये मुख्य दरवाजा है, ये मेन गेट है जो इस काले कारोबार की कमाई से तब बनाया गया, और इस गेट को भी कल गिराया जाएगा। यानी 3 दिन तक, यानी तीसरे दिन कल तक ये पूरी तरह निस्तो नाबूद करने की कोशिश प्रशासन की रहेगी। 2 दिन हो चुके हैं, आज की कार्रवाई भी लगभग कुछ देर में बंद कर दी जाएगी, और फिर कल सुबह फिर से ये कार्रवाई शुरू होगी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की इस काली दुनिया को मिट्टी में मिलाने की। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर। हमारे साथ एसपी बलरामपुर। और तीसरे दिन यानी कल भी ये कार्रवाई जारी रहने वाली है। सर, कल भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। उसके घर से कुछ ऐसी भी चीज़ें मिली हैं जिन्हें परीक्षण के लिए भेजा गया है, कुछ नशीली दवाइयाँ, इस तरह की भी बातें आ रही हैं। देखिए, जो ध्वस्तकरण कार्रवाई ये चल रही है, और ये कल भी जारी रहेगी। जब तक ये पूरा ध्वस्त नहीं हो जाता है तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी, और जो कुछ भी घर से मिला है सबको पैक करके सबकी विधिवत जांच कराई जा रही है, और जांच का जो रिपोर्ट आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ नशीली दवाइयों की भी बात आई है, इस तरह की भी कुछ चीज़ें निकल के आई? जो कुछ भी मिला है उन सबको सील पैक करके जो नियमानुसार जांच एजेंसी को भेजा जा रहा है, और वहाँ से जांच होकर रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद ही हम लोग कुछ कॉन्क्रीट कह पाएंगे। सर, गैंग के कुछ और लोग भी हैं जो एब्सकॉन्डेड हैं अभी भी, चाहे वो मोहम्मद अहमद खान की बात करें या ऐसे लोग, उनकी भी कुछ संपत्तियां, इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, उनको लेकर भी कुछ विशेष कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस सभी की छानबीन कर रही है और जितने भी इसमें मेंबर हैं सभी की संपत्तियों की जांच चल रही है और जिसमें भी अवैध पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आगे जारी रहेगी, इस पर क्या कहेंगे? जी एकदम जो हम लोग इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जांच करके आगे भी कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ एसपी बलरामपुर थे और जो बता रहे हैं कि इसी घर से यानी इसी छांगुर बाबा के घर से कुछ ऐसा भी सामान मिला है जिसे परीक्षण के लिए भेजा गया। उसमें कुछ दवाइयां हैं, कुछ ऐसी भी दवाइयां हैं जिसे नशीली दवाइयां बताया जा रहा है और इसी के चलते उन्हें परीक्षण के लिए मेडिकल ऑफिसर्स को भेजा गया है और लैब से उसकी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस और विस्तृत बात बता पाएगी। साथ ही साथ गैंग के बाकी सदस्य और सबसे सक्रिय या कहा जाए गैंग में नंबर 2 मोहम्मद अहमद खान और बाकी लोगों को लेकर भी संपत्तियां और इनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर तेजी आती नजर आ रही है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, बलरामपुर। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।